आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना ऑफ नेचर, खुदा ताला की कुदरत का, अपने रब की कुदरत का एक मंज़र देखेंगे। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे खुदा ताला की कुदरत का, वो है सर एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब दोस्तों हम बचपन से जानते हैं, हमने 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 हीट में भी पढ़ा था। लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, इजाफा। एक्सपेंशन मतलब इजाफा होना, साइज़ बढ़ जाना, किसी भी चीज़ के साइज़ में इजाफा हो जाना इज़ नोन एज एक्सपेंशन। क्या कहलाता है सर? एक्सपेंशन। लफ्ज़ एनोमलस के सिनोनियम है, सिनोनियम मतलब उसी के जैसा, ऑकवर्ड। ये क्या होता है, सुने कभी? अजीब। अजीब ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि नॉर्मल ना हो। नॉर्मल किसे कहते हैं? जो अजीब ना हो। तो अजीब क्या होता है? जो नॉर्मल ना हो। सर आपकी इन बातों से तो आप हमें नॉर्मल नहीं लग रहे। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉर्मल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको दोस्तों, जो चीज़ आम तौर पे जिस हालत में पाई जाती है उसे कहते हैं नॉर्मल, और जो उस रूटीन से हट जाता है हम कहते हैं यार बड़ा अजीबोगरीब आदमी था, तो हम कहते हैं इज़ ऑकवर्ड पर्सन। अजीब सी बात हो गई, क्या ख्याल है? खैर, तो ऑकवर्ड कहते हैं अजीब या मुख्तलिफ काम, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे एनोमलस या ऑकवर्ड का मतलब है अजीब। ठीक है, उर्दू बड़ी गहरी ज़बान है। केमिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको उर्दू भी पढ़ाता जा रहा हूँ। अजीब लफ्ज़ निकला है अजब से। टॉपिक पे आऊँगा, टेंशन नहीं लो। अजीब लफ्ज़ किससे निकला है सर? अजब से। अजब कहते हैं ऐसी चीज़ को जो कि डिफरेंट हो। अजीब आदमी हो यार आप, यानी बहुत अच्छे आदमी हो, ऐसा कहते हैं। अजीब तो तब कहते हैं ना जब कोई हरकत अलग सी हुई हो, तो हम कहते हैं यार बड़ी अजीबोगरीब हरकत की है मियाँ आपने। ऐसा ही है, ठीक है। तो अजब, ऑकवर्ड, एनोमलस मीन्स ऐसा काम जो कि अलग किस्म का है, अलग किस्म का काम। अब देखते हैं, ये सब का मतलब एक ही है। पानी के साथ अजीबोगरीब, उसके साइज़ में क्या होना है? इजाफा। अगर इसका डायरेक्ट उर्दू अगर इसकी करें तो पानी में, पानी के साइज़ में अजीब सा इजाफा होना। इजाफा तो होता है, लेकिन कैसा इजाफा कह रहा है? अजीब सा इजाफा। इजाफा बहुत सी चीज़ों में होता है भाई। अगर हम कोई भी चीज़ लें, हम पानी की जगह दूध ले लें और दूध को हम हीट देना स्टार्ट करें, तो हम देखते हैं सर, उर्दू में हम कहते हैं ना दूध उबाला आ जाता है तो उसका लेवल बढ़ जाता है। तो हीट की वजह से साइज़ में क्या हो रहा है? इजाफा। ठीक है, बॉयल हो जाना, इजाफा हो जाना। तो बॉइलिंग से पहले उसके साइज़ में इजाफा हो रहा होता है। तो इजाफा तो हर किसी में होता है, इट इज़ नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे हम जिस इजाफे की बात कर रहे हैं, इट इज़ एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल। अगला सवाल पैदा होता है, हमें कैसे पता लगेगा नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल है? या हम कैसे देख के बता सकते हैं कि कब जो इजाफा है वो नॉर्मल वाला और कब अजीबोगरीब वाला है? तो यही हमारा टॉपिक है कि खुदा ताला ने पानी के साथ जो काम किया, पानी के साथ एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से हमें इस टॉपिक को, अब वो किया क्या वो मैं भी पढ़ाऊँगा, लेकिन पानी के साथ ऐसा काम किया जिसकी वजह से हमें इस टॉपिक को नाम देना पड़ गया, क्या? एनोमलस। सही है, यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। कुछ चीज़ें सर हमने पढ़ी 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 हीट के अंदर। एक चीज़ हमने पढ़ी थी और चैप्टर नंबर 9 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर, सॉरी 9 फिजिक्स पुरानी बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 9 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर सर अब्दुल रज़ाक ने में एक चीज़ पढ़ाई थी और वो थी सर डेंसिटी। और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, याद है किसी को? डेंसिटी बराबर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम, इसे कहते हैं सर डेंसिटी। ये तो हो गया इसका फार्मूला ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, वॉल्यूम आपको पता है जगह को कहते हैं, ठीक है।
और वॉल्यूम के अलग अलग यूनिट्स हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड नंबर एंड यूनिट, जिसके बारे में सर कलीम ने हमें 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट के अंदर बताया था, याद है। सादी सी बात ये है सर, वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम मीन्स जगह घेरना। तो हमारे घर में बोतल्स मौजूद हैं, 1.5 लीटर की बोतल, लीटर की बोतल, ऐसे ही है ना। अब अगर हम रेगुलर कोल्ड ड्रिंक लें, तो सर कांच की बोतल होती है, शीशे की बोतल होती है, ऐसे ही ना, ठीक है। अब ये किसी एंगल से कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मुझे भी पता है, मैंने समझाने के लिए बनाई है। समझ जाओ ये कोल्ड ड्रिंक है, ये तो मोमबत्ती लग रही है सर। चलो खैर, तो सर उसके साथ लिखा हुआ होता है 250 ml, देखा लिखा हुआ कि इधर साइड पे नीचे, यानी सर इतनी जगह को कहते हैं 250 ml। फिर एक प्लास्टिक वाली बोतल आती है, लगता है सर आप दुकान पे बैठे रहते हैं, मुझे सब पता है, नहीं बैठूँ तो भी पता है, बैठूँ तो भी पता है। तो ये कितना ml हो गया? 500 ml। और इसकी एक डबल हो जाए बोतल, उसमें कितने ml होते हैं? लेकिन 1000 ml तो लिखा ही नहीं होता, बल्कि क्या लिखा होता है सर? तो 1 लीटर बोलो या 1000 ml बोलो, बात क्या है सर? एक ही है, ये एक जगह है, ये भी एक जगह है, सही है, ठीक है। तो एक और चीज़ आपने बचपन से मैं बताई थी सर, साइंस में हम चीज़ों को समझने के लिए ऐसा क्यों करते हैं, ये भी हमने 9 क्लास में 10 दफ़ा डिटेल में पढ़ा था कि नीचे वाली चीज़ को समझने के लिए क्या रख देते हैं सर? 1 रख देते हैं। नीचे वाली चीज़ को समझने के लिए क्या रख देते हैं सर? 1 रख देते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें 1 लीटर की जगह हो, लाजमी नहीं है 1 लीटर हो, 1 मीटर क्यूब हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, कोई भी वॉल्यूम का यूनिट हो सकता है। लेकिन अभी सादी बात लीटर के हिसाब से कर रहे हैं। अगर कितनी जगह हो, 1 लीटर की जगह में कोई बॉडी कितना मास रखती है, 1 लीटर की जगह में, ये भी मैं 9 की चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मेरे को अपना टॉपिक पढ़ाना है। जब तक मैं ये पिछली 9 की चीज़ें भी आपको नहीं पढ़ाऊँगा, एक और बात आपको बताता चलूँ, यही टॉपिक 9 फिजिक्स में भी था आपका, चैप्टर नंबर 9 में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। उस वक्त भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन एंड उस वक्त क्लास, चूँकि हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, तो हम ज़रा जंपे मारते हुए निकल गए थे। लेकिन अब केमिस्ट्री में ये चैप्टर नंबर 11, उसका नाम ही सर वाटर है, हाइड्रोजन इन वाटर, तो पढ़ना ही वाटर के बारे में। तो अब इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे ज़रा, ठीक है, सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट के हवाले से, ठीक है। अगर खुदा ताला की कुदरत का नमूना देखना हो कि कैसे उसके इल्म के अंदर कोई भी चीज़ जो है ना अपने आप को तब्दील कर सकती है, इंसान नहीं तब्दील कर सकता। यानी हम कहे, हमसे कोई पूछे पंखा क्या देता है, तो हम कहेंगे सर पंखा हवा देता है, ठीक है। हमारे जहन में पंखे का यही एक कॉन्सेप्ट है। तो आप बोलोगे और भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन खुदा ताला चाहे तो इस चीज़ से बहुत सारे काम कर सकता है। खुदा ताला इस चीज़ का असबाब का भी इन असबाब का भी पाबंद। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको पता लगेगा कि इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ का अपना एक बिहेवियर है, और पानी के इस बिहेवियर के पीछे क्या कहानी है, उनके मुख्य कारण को, मेन कल्प्रिट्स को, मेन रीजंस को, मेन वजूहात को हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके। 1 लीटर की जगह पे जितना मास है, इसे उसका प्यार से क्या कहते हैं सर? डेंसिटी। पानी की बात करें तो घर पे जाके ट्राई कीजिएगा, 1 लीटर की बोतल पड़ी होगी, ठीक है, उसको भरिएगा पानी से, ठीक है, और फिर उसको जाके तोलिएगा। जो आपका बैलेंस है, तराजू है, उस पर जाके तोलेंगे तो पता लगेगा भाई कितना आ रहा है पानी। कौन? पानी कितना आ रहा है सर? 1 किलोग्राम। कितना आ रहा है सर? तो ऊपर पानी 1 किलोग्राम, नीचे पानी 1 लीटर। यही पानी किलोग्राम में कितना? 1, ठीक है। और जगह घेरते हुए कितनी जगह घेर रहा है? 1 लीटर, सही है। इतना पानी लिया, जगह 1 लीटर घेर रहा है, मास कितना? 1 किलोग्राम। 1 बाय 1 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 का जवाब 1 दर्जन किलोग्राम पर लीटर। इसका मतलब पानी की डेंसिटी कितनी? 1 किलोग्राम पर लीटर का मतलब हर 1 लीटर में पानी का कितना किलोग्राम? 1 किलोग्राम। चलो एक मुश्किल सवाल और पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी 1 लीटर लेने के बजाय 2 लीटर ले लूँ, हम पानी कितना ले लें सर? 2 लीटर। तो अब बताओ, इस 2 लीटर का मास 1 किलोग्राम आएगा? कितना किलोग्राम? तो ऊपर 2 किलोग्राम, ऊपर 2 किलोग्राम, और नीचे जगह भी कितनी? 2 लीटर की, तो 2/2,
1 जवाब 1 दर्जन 1 किलोग्राम पर लीटर। इसका मतलब पानी के हर 1 लीटर के अंदर, इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 है ना सर। पानी के हर लीटर के अंदर कितना किलो होता है? 1 किलो होता है। सर आप समुंदर जितना पानी ले लें, आप क्या करें, समुंदर जितना पानी ले लें और उसको डिवाइड कर दें। फिर लाजमी सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप पानी समुंदर जितना ले रहे हैं, कितना पानी ले रहे हैं? समुंदर जितना पानी, तो वो जगह चिल्लू भर घेरेगा है। जगह कितनी घेरेगा? चिल्लू भर नहीं सर, चिल्लू तो इतना सा होता है, तो वो जगह भी कितनी घेरेगा? तो ऊपर समुंदर जितने पानी की क्वांटिटी और नीचे समुंदर जितने पानी की जगह, ऊपर समुंदर वाला नंबर नीचे समुंदर वाला नंबर, कैंसिल, जवाब 1। पानी की डेंसिटी कितनी? 1। सही है। चलो हम चिल्लू भर पानी के बारे में बात करते हैं। चिल्लू भर पानी, ठीक है, जिसका मास क्या होगा? बहुत कम, तो वॉल्यूम भी उसी का नीचे रखेंगे ना भाई। इधर मास अगर आप हाथी का रखोगे, वॉल्यूम भी हाथी का रखोगे, तो डेंसिटी छोटे बीम की आएगी, डेंसिटी भी किसकी आएगी? हाथी की आएगी ना। और अगर मास छोटे बीम का, वॉल्यूम छोटे बीम का, तो डेंसिटी मेरी आएगी, डेंसिटी भी किसकी आएगी? छोटे बीम की आएगी। कहने का मकसद है, एक फार्मूले के अंदर सारी चीज़ें एक ही चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही चीज़ की होती है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो भी उसी की होगी। मास अगर आप रखोगे पानी का, तो जिस पानी का मास रखा है, वॉल्यूम पोपाई द सेलर मैन का रख दूं, वॉल्यूम भी उसी पानी का, मास इस पानी का, वॉल्यूम भी उसी पानी का, डेंसिटी भी उसी पानी की। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर, चिल्लू पर पानी लिया, जो कि मास में क्या होगा? बहुत ज़्यादा, बहुत कम। वॉल्यूम में भी क्या होगा? बहुत कम। नीचे बहुत कम वाला नंबर, ऊपर बहुत कम वाला नंबर, कैंसिल, जवाब। पानी की डेंसिटी 1 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, ये हम जानते हैं। जो शहद होता है, आम तौर पे जो खालिश शहद होता है, उसकी डेंसिटी होती है 1.5 किलोग्राम पर लीटर। कितनी? किलोग्राम पर लीटर। मतलब को बता सकता है, इसका मतलब समझा सकता है? कि सर अगर 1 लीटर की जो जगह है आपके पास, जिसके अंदर आप कभी पेप्सी डाल देते हो, कभी तेजाब डाल देते हो, कभी पानी डाल देते हो, जगह तो कितने लीटर की है? 1 लीटर की है। उस 1 लीटर को जब आप भर दोगे, किससे? शहद से, तो शहद कितना किलो आएगा? 1.5 किलो, 1.5 किलोग्राम। और उसी 1 लीटर जगह को अगर भरे हैं किससे? पानी से, तो पानी कितना आएगा? इसका मतलब बड़ी टेक्निकल बात, कॉन्सेप्ट शुरू होने लगा है सर, पूरी टेक्निकल बात। इसका मतलब ये सर, पानी का 1 लीटर 1 किलो जगह घेरता है, शहद का 1 लीटर 1.5 किलोग्राम। यानी सर इतनी सी जगह दोनों को एक जितनी दी, जगह दोनों को एक जितनी दी, लेकिन शहद का मास क्या आया? ज़्यादा। इसका मतलब शहद के एटम क्या है सर? भारी हैं। शहद के एटम क्या है? भारी। हम भी देखते हैं सर, भारी भारी एटम है, डेंस हैं। तो सर 1.5 किलोग्राम पर लीटर इसकी डेंसिटी, इसकी 1.5 है हनी की, शहद की, और पानी की कितनी है सर? 1। तो किसकी ज़्यादा है सर? शहद की। तो हम कहेंगे सर शहद की डेंसिटी क्या है सर? ज़्यादा है। शहद की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है। सही है, ठीक है। अब आपने घर पे जाके एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, अपने घर पे जाके एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, घर पे जाके चेक भी करना है। अब क्या करें? ये हनी है सर, तो अगर हम एक बर्तन लें और बर्तन के अंदर ये मौजूद है हनी, शहद, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम शहद है ये। अब इसी बर्तन के अंदर 1 किलो पानी डालना है हमने। हम क्या करेंगे सर? इसी बर्तन के अंदर 1 किलोग्राम पानी डालेंगे, 1 किलोग्राम पानी। तो शहद चूँकि कैसा मटेरियल है? भारी। मास की क्वांटिटी बराबर रखनी है, मास की क्वांटिटी कैसी रखनी है? बराबर, ठीक है।
तो पानी और हनी दोनों की क्वांटिटी हमने बराबर रखी, तो हमने देखा सर, घर पे जाके चेक भी कर लीजिएगा, जो शहद जैसी चीज़ होगी वो नीचे होगी। वो तो आप भी जानते हैं, बहुत से बच्चों ने किया भी होगा, बोला सर ये तो हम बचपन से जानते हैं, मैं इसकी साइंसी वजूहात बता रहा हूँ, इसलिए उसको समझना है, ठीक है। तो सर चूँकि शहद भारी है, कैसे भारी है फिर? शहद का जो 1 किलोग्राम है और पानी का 1 किलोग्राम मास के हिसाब से तो बराबर है, मास के हिसाब से बराबर है, लेकिन सर शहद की डेंसिटी क्या है? देखो 1.5 है और पानी की डेंसिटी कितनी है? 1 है। तो चूँकि शहद की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। शहद की डेंसिटी क्या है सर? 1 से ज़्यादा है, तो शहद कहाँ चला जाएगा? नीचे। जिसकी डेंसिटी पानी, अगर हम किसी चीज़ को पानी में डालें, अगर हम किसी चीज़ को किस में डालें? पानी में डालें, और पानी की खुद की डेंसिटी कितनी? 1। तो अगर उसकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा हुई तो कहाँ चला जाएगा? नीचे। और अगर 1 से कम हुई तो कहाँ रहेगा? ऊपर। सही है, ठीक है। तो शहद की डेंसिटी चूँकि 1 से क्या है सर? ज़्यादा है, तो शहद का चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। शहद कहाँ चला जाएगा सर? सर अगर हम ये करें, हम वो करते ना, चम्मच से इसको क्या कर दें सर? मिक्स कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? आप हमें गलत पढ़ा रहे हैं, आप हमें गलत पढ़ा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सर ये अलग रहेगा, जबकि अगर हम क्या करें? चम्मच से क्या करें? तो ये क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड, वाइट बोर्ड दिख रहा है, सही सलामत है। ऐसा थोड़ी होता है वाइट बोर्ड, अगर इस पर तोड़े मारे रख रख के तो ऐसा रहेगा? हमने तो देखा था वाइट बोर्ड सही सलामत होता है, आपका वाइट बोर्ड तो ऐसा है, तो कौन सी बात सही है? ये दोनों ही बातें सही हैं सर। अगर आप कोई कलाकारी ना करें तो वाइट बोर्ड सलामत दिखेगा, अगर आप फोर्स लगा के उसकी हालत को चेंज कर देंगे तो हालत क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं आम हालात में। आम हालात में हम देखेंगे कि ये आपस में एक दूसरे से अलग रहेंगे, क्योंकि सर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी, तो अगर हम यूँ करके मिक्स भी करेंगे तो उस वक्त तो हमारी फोर्स से वो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आके देखेंगे तो भी डेंसिटी के फ़र्क की वजह से ये आपस में क्या हो जाएंगे सर? अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ओके। तो यानी जिस चीज़ की डेंसिटी अगर पानी के अंदर आप डाल रहे हो 1 से बड़ी तो डूब जाएगा, ये बात तो सब बोलते हैं, ये बात तो सब बोलते हैं। अब इसके पीछे और भी कुछ सोचते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि सर मास तो आपने दोनों का क्या लिया? बोलो भाई, मास दोनों का क्या लिया? एक जैसा। तो इसका मास और इसका मास आपस में क्या हुआ? बराबर। इसमें कोई मसला? डेंसिटी का फार्मूला क्या है बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब जो मैं वजह सिखाना चाह रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझना है जो मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है? ये भी हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक फिजिक्स में, जो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं उनका इन्वर्स रिलेशन होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी 9 फिजिक्स में और मैथमेटिक्स के अंदर, मैट्रिक मैथमेटिक्स में भी इंशाल्लाह ताला जब मैं आपको पढ़ाऊँगा मैट्रिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.1 के अंदर, तो इंशाल्लाह मैं डिटेल में दोबारा बता दूंगा। फिलहाल मुझे भी नहीं पता। खैर सादी सी बात है, डेंसिटी बराबर किसके सर? मास अपॉन वॉल्यूम। मैं अगर आपसे कहूँ, बड़ी सादी बात कर रहा हूँ, देखते हैं कौन इस बात को हजम करता है। फिर दोबारा मैं डेंसिटी का फार्मूला लिख रहा हूँ, बताओ क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। सही है। अब अगर थोड़ी देर के लिए सोचें, भाई मास तो दोनों का क्या है फिर? सेम है। चाहे वाटर और हनी की मिसाल बना के बता रहा हूँ, वाटर का मास भी वही है और हनी का मास भी वही है। अलबत्ता मैं आपसे पूछता हूँ, वॉल्यूम दोनों का एक जैसा होगा? कौन इस बात का जवाब देता है? देखते हैं। यानी जगह दोनों एक जैसी घेर रहे होंगे? नहीं, एक जैसी जगह नहीं घेरेंगे। वजह? शाबाश। अगर एक जैसी जगह घेरेंगे तो मास भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? जबकि हकीकत में तो डेंसिटी सेम नहीं है, बल्कि डेंसिटी कैसी है सर? अलग अलग है। हकीकत में तो डेंसिटी सेम नहीं है, बल्कि क्या? अलग अलग। इसका मतलब वॉल्यूम इनका क्या है सर? अलग है। वॉल्यूम इनका क्या है? अलग। पहली बात। अगला सवाल पैदा होता है, किसका कितना अलग, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? तो आओ ज़रा सोचते हैं। अगर ये हनी है और हम जानते हैं हनी की डेंसिटी क्या है?
ज़्यादा है ना। और पानी की बात करें सर, पानी की डेंसिटी क्या है सर, कम है। तो सर अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। सही है। और यहाँ पर डेंसिटी कम है। तो अब ज़रा सोचो, यानी सर एक बर्तन भरा हुआ है पानी का, बेशक हमने उसके अंदर जब शहद को फेंका, शहद जगह के हिसाब से जो आया, वॉल्यूम मतलब जगह घेरना, वॉल्यूम मतलब पानी की वॉल्यूम ज़्यादा है, हनी की वॉल्यूम। तो जब हनी को उस बर्तन में डाला गया तो हनी दिखने में जगह के हिसाब से पानी से क्या था, कम। लेकिन जैसे ही उस बर्तन में गया, देखो हनी कहाँ जाएगा, नीचे। जैसे उस बर्तन में गया, बेशक हनी पानी के मुकाबले में जगह के हिसाब से, किसके हिसाब से, जगह के हिसाब से कम था। लेकिन चूंकि डेंसर मटेरियल था, उस छोटी सी जगह के ऊपर उसका असर क्या है, यानी अगर इतनी जगह हनी को भी दी जाए और इतनी जगह पानी को भी, तो हनी का भारीपन ज़्यादा होगा। तो बेशक पानी बहुत ज़्यादा था भाई, पानी समुंदर जितना हो, पत्थर फेंकते तो क्या हो जाता है, डूब जाता है, पत्थर उसमें जाके डूब जाता है सर। तो ये है असल कॉन्सेप्ट मगज़ की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ सर, कि अगर ये पानी है तो इसके अंदर जब हनी फेंका तो हनी बेशक साइज़ में कम था, लेकिन उस जगह के हिसाब से वो फोर्स क्या लगा रहे ज़्यादा, तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। कहाँ चला जाएगा। इसको हम इस तरीके से समझाते हैं मैथ की ज़बान में कि अगर आप एक लिक्विड के अंदर किसी भी चीज़ को डालें, अगर आप एक लिक्विड के अंदर किसी भी चीज़ को डालें, उस लिक्विड की अपनी कोई डेंसिटी होगी, लाजमी सी बात है, हर मटेरियल की अपनी क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो उस लिक्विड की भी अपनी क्या होगी सर, डेंसिटी होगी। अगला सवाल ये पैदा होता है सर, वो लिक्विड जो है उसके अंदर जो आपने सॉलिड डाला है, भाई मैंने क्या किया सर, चलो ये पानी मौजूद है, समुंदर है, अब सही है, इस समुंदर के अंदर ये शिप मौजूद है। तो अक्सर ऐसा होता है शिप डूब भी जाते हैं, और मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है डूबते नहीं हैं। तो बात ये सर है, तो पानी है ना, इसकी डेंसिटी कितनी, 1। तो अगर ये इस पे डूब रहा नहीं है तो इसका मतलब पानी के अंदर नहीं जा रहा, ऐसे ही है ना, डूबने का मतलब कहाँ चला जाना है। तो सर अगर ये नहीं डूब रहा है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी सर इसकी डेंसिटी क्या होगी, 1 से कम होगी ना सर। डेंसिटी मतलब भारीपन, डेंसिटी लफ्ज़ जहाँ आएगा क्या सोचेंगे, भारीपन। भारीपन ज़्यादा तो कहाँ जाएगा, नीचे। ऐसे ही है ना, भारीपन ज़्यादा तो कहाँ जाएगा सर, नीचे। तो अगर ये शिप नहीं डूब रहा है सर, इसका मतलब इस शिप की डेंसिटी 1 से क्या है, कम है। तो बड़ा सादा असूल हो सकता है सर, यहाँ पे आप हो सकता है सर आप यहाँ पे ये पानी का समुंदर के बजाय शहद का समुंदर है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसका समुंदर सर, इतना सा शहद सर नकली ऐसा महंगा महंगा मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, आपने शहद का समुंदर बना दिया, समझो ना भाई जो मैं मगज़ की बात कह रहा हूँ, ठीक है, सही है। तो अब ये जो शहद का समुंदर है, इस शहद के समुंदर के अंदर अगर हम शिप को फेंकें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस शिप की डेंसिटी 1.2 है, यूनिट मैं नहीं अभी साथ में लगा रहा हूँ। इसी शिप को पहले फेंका था, पानी के अंदर रखा था, तो ये 1.2 डेंसिटी वाला शिप पानी में जाएगा तो डूब जाएगा। मजा, शिप की डेंसिटी 1.2 और पानी की 1, तो शिप की डेंसिटी 1 से या इसी शिप को ले गए शहद वाले में, अब नहीं डूबेगा सर, क्योंकि सर अब इस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और जो शिप आप फेंक रहे वो कम है। तो सर आप किसी भी सॉलिड को जब लिक्विड के अंदर डिप करें, बड़ा सादा असूल, मगज़ की बात, कॉन्सेप्ट की बात, अकल की बात, लॉजिक की बात, बड़ा सादा सा असूल, जब भी आप किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में क्या करें, डिप करें, अगर हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिप करें तो 2 मुमकिनात हो सकती हैं, या तो डूबेगा या तो नहीं डूबेगा। अगर डूब रहा है तो क्या बोलेंगे कि जो चीज़ आपने डिप करवाई उसकी डेंसिटी किससे, मुझसे, उस लिक्विड से, जिस लिक्विड में डाला है उससे क्या है सर, ज़्यादा है। और अगर नहीं डूब रहा तो
उस सॉलिड को जिसको आपने डिप करवाया उसकी डेंसिटी इस लिक्विड से क्या है? कम है। ये बात मगज़ में है, जिसकी डेंसिटी कम वो डूबेगा नहीं। जिसकी डेंसिटी कम, किससे अंडरस्टूड सी बात है, किससे कम? मुझसे कम, उस लिक्विड से कम जिसमें डाला गया है। अंडरस्टूड सी बात है, सही है। ये बात भी जहन में चले जी। चैलेंज हो गया, मेरा काम हो गया। अब हम खेलेंगे जंग। ये सारी फिजिक्स की बातें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को पता है बच्चे मेरी तरह नेक हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने दोबारा बता दिए। खैर देखो दोस्तों, हम आमतौर पे ऑब्जर्व करते हैं, हमने 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 के अंदर हीट के अंदर भी एक फिनोमिना पढ़ा था। उस फिनोमिना का नाम था सर थर्मल एक्सपेंशन। याद है? पूरी हमने क्लासें ली थी, 2-2 घंटे की भी, एंड में बड़ी बड़ी क्लासें, 40-40 बच्चे होते थे, कंबाइंड क्लास होती थी, क्राउडेड क्लास, याद है? तो हमने कहा सर बात यह है कि अगर रेल की पटरी है या कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हमने थर्मल एक्सपेंशन में कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था, उसके पीछे भी मल्टीपल्स रीज़न मैंने दिए थे। अभी उसमें जाऊंगा तो ये टॉपिक मेरा रह जाएगा। सादी सी बात ये है सर, सादी सी बात ये है कि अगर हम इसे क्या दें, हीट, तो हमने पढ़ा था हीट देने की वजह से साइज़ में क्या हो जाता है? इजाफा। हीट देने की वजह से साइज़ में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। तो अगर हम इसे हीट दें और इसके साइज़ में क्या हो रहा है? इजाफा, तो ये मल क्या कहलाता है सर? थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है सर? यानी व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन? ड्यू टू हीट इंक्रीज इन साइज अकर है। क्या बोला? हीट की वजह से साइज़ में इजाफा हो जाना, हीट की वजह से साइज़ में इजाफा हो जाना, ठीक है, इट्स कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन वो थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था सॉलिड्स के अंदर। किसके अंदर पढ़ा था? फिर कुछ लॉज आपने हमें पढ़ाए थे सर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था सर? चार्ल्स लॉ क्या था? हम टेम्परेचर देते थे, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता था, याद है? हीट दो, हीट दी, हीट देने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी क्या हो गया था? बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब जगह, तो गैस में भी ऐसा ही होता है, क्या? हीट देने से साइज़ में इजाफा। और एक और एक्सपेंशन भी था सर, लिक्विड का एक्सपेंशन। एक एक्सपेंशन और था लिक्विड, सॉलिड को हीट दें तो साइज़ में क्या हो जाता है? इजाफा। लिक्विड को हीट दें साइज़ में क्या हो जाता है? गैस को हीट दें साइज़ में, इट इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर। कैसा बिहेवियर? बात नॉर्मल है सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई, हीट दे रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या हो रहा है? हीट देने से वॉल्यूम में इजाफा। हीट ना दें या हीट निकाल दें, हीट अगर क्या कर दें, देने से इजाफा हो रहा था, निकालने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो जब हम हीट को निकाल देंगे, हीट को रिमूव कर दें, ये नीचे एरो का मतलब रिमूव कर दिया, निकाल दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल बिहेवियर। सही है सर, टॉपिक पे आ जाए। टॉपिक एकदम नहीं हो सकता, एकदम बोलूँगा फिर तुम ना मुँह खोल के ऐसे करके बैठ जाओगे। ऐसा नहीं करना है। हीट देंगे साइज़ में, हीट निकाली साइज़ में कमी, क्या ख्याल है? ऐसे ही है? चलें जी, चलें जी। तो अब ज़रा सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी माहौल का हमारा जो टेम्परेचर नॉर्मली कराची में जो चल रहा है सर, टेम्परेचर चल रहा है नॉर्मली 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर बारिश से पहले तक का 40 तक भी जा रहा था, अभी बारिश की वजह से यहाँ पे ठहरा हुआ है। इतना टेम्परेचर चल रहा है नॉर्मली। हम इस हीट को फील कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये टेम्परेचर क्या होता जाए, कम टेम्परेचर क्या होता जाए, तो हीट निकलती जा रही है। हीट क्या होती जा रही है सर? निकलती जा रही है। तो अगर इस माहौल में कोई पानी मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई, जैसे जैसे हीट निकालते जाएंगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। पानी के साथ भी ऐसा ही है सर। एक पानी, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 किलोग्राम पानी लिया, इस पानी को ठंडा करना है तो इसमें से हीट निकालेंगे। पानी को ठंडा किया तो पानी 32 के बजाय 30 डिग्री पे चला गया। कितने पे चला गया सर? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया। अभी पानी कितना? 1 किलो लिया था, समुंदर बन गया। सही सर, पानी दोबारा कितना है? पानी तो कितना है भाई? पानी 1 किलो ही है सर। तो फिर क्या फ़र्क पड़ा है? 2 फर्क पड़े। एक तो सर पानी ठंडा हो गया, ये वही पानी है जो इधर था,
ये वही है जो इधर था। एक तो सर क्या हो गया, ठंडा हो गया, सही है, हीट निकल गई तो क्या हो गया, ठंडा। दूसरी बात सर, जब हीट निकली तो साइज में क्या हो गई, कमी, तो इसका वॉल्यूम क्या है सर, कम। फिर इसी पानी को और हीट, इसको और ठंडा किया, 20 डिग्री पे ले गया, बताओ अब कितना किलो पानी, 50 किलो। सर पानी तो वही है ना, ऐसा थोड़ी हम फ्रिज में पानी रखते हैं 1 किलो तो बाद में 50 किलो बन के निकलता है, पानी तो उतना ही है सर, इधर 1 किलो है तो फिर क्या फ़र्क पड़ा सर, 2 फ़र्क पड़े। एक तो सर इसकी हीट कम हो गई, दूसरा ख़ानदानी बात यह है कि सर वॉल्यूम में क्या हो गया सर, कमी, साइज़ में क्या हो गई, कमी। इसी तरीके से कैसे नॉर्मल बात है सर, हीट निकल रही है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम। हीट निकल रही है, 10 डिग्री पे पहुंच गए, वॉल्यूम और कम हो गया। 9 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गए सर, वॉल्यूम क्या हो गया, और कम हो गया। 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गए, 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गए, 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गए, वॉल्यूम और कम हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये वो पानी जो 5 डिग्री पे था और वो पानी जो 32 पे था, दोनों किस हिसाब से एक जैसे हैं, मास के हिसाब से क्या है सर, दोनों बातों पे गौर करना, खानदानी बातों के जवाब भी खानदानी होने चाहिए। किस हिसाब से अलग है, वॉल्यूम के हिसाब से अलग है सर, इसका वॉल्यूम क्या है ज़्यादा, इसका वॉल्यूम क्या है कम। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले गए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम और क्या हो गया, कम। ठीक है, वॉल्यूम और कम हो गया। अगर मवाजना करें हम, चलो मैं अगर करीब करीब के नंबर लिखूं, ये 6 और ये 7, ठीक है, तो हमने कहा सर इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, इन में मुकाबला करें तो इसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा। 6 का उससे, इसमें 4 लाइनें थी, इसमें 3 लाइनें दिखाई, 5 में 2 लाइनें दिखा दी, 4 में इससे कम। तो कैसा नॉर्मल है सर, हीट निकाल लें, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम। अच्छा, एक और चीज़ आपने बताई थी सर, भूलना नहीं है पिछली बातें, डेंसिटी किसके बराबर, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन ना सर, कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, वॉल्यूम ज़्यादा डेंसिटी कम, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इनके मुकाबले में। हाँ, इधर वॉल्यूम अगर सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे डेंसिटी सबसे कम, ऐसा ही है। इधर वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ तो डेंसिटी भी, भाई ये वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी सबसे कम, सही है। अब वॉल्यूम क्या हुआ, कम, जब वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो डेंसिटी बढ़ रही होगी, डेंसिटी तो पहले 4 हिसाब से कम थी, अब 3 कम है। अब वॉल्यूम और कम हुआ, डेंसिटी और बढ़ गई, पहले 3 के हिसाब से ज़्यादा थी। सर ये ज़रा कंफ्यूज होता जा रहे हैं, हाँ अभी आहिस्ता आहिस्ता। खैर साइज़ में क्या, वॉल्यूम में क्या होता जा रहा है, इजाफा, सॉरी वॉल्यूम में क्या हो रही है फिर, कमी। तो डेंसिटी में इजाफा, इधर 2 लाइनों से इजाफा, इधर 1 लाइन से इजाफा। इसके बाद खुदा ताला कहता है रिवर्स ऑल द प्रोसेस, नेचर नहीं कहती है, खुदा कहता है कि रिवर्स द प्रोसेस को क्या करो, रिवर्स। क्या मतलब सर, 4 डिग्री के बाद जब आप इस पानी को टेम्परेचर कम करते हो, 4 डिग्री के बाद सर जब हम इसे ठंडा करते हैं तो वॉल्यूम में क्या होनी चाहिए थी, कमी, वॉल्यूम में क्या होना शुरू हो जाता है। इसकी पीछे की थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी इंशाल्लाह भी देखेंगे, लेकिन अभी सादी सी बात बयान कर रहा हूँ। और कम किया, और हीट कम की तो साइज में और कमी होनी चाहिए थी, लेकिन साइज में और इजाफा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड और हीट निकाल दी मैंने, साइज में कमी होने के बजाय साइज में इजाफा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और हीट निकाल दी मैंने, मजीद साइज में कमी होने के बजाय साइज में क्या हो रहा है, इजाफा। तो सर साइज में कमी होने के बजाय ये काम सिर्फ कहाँ से लेकर कहाँ तक हो रहा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर आप हीट 4 से 0 जाते हुए साइज में कमी होने के बजाय, भाई साइज तो क्या होना चाहिए, कम, वॉल्यूम में कमी होने के बजाय वॉल्यूम में क्या हो रहा होता है,
इजाफा हो रहा होता है, और वॉल्यूम में जब इजाफा हो रहा होता है तो डेंसिटी में क्या आ रही होती है, कमी आ रही होती है। ऐसे ही है ना, ठीक है, सही है। तो सर 4 से 0 ये जो पानी का बिहेवियर है, ये जो पानी का बिहेवियर है, हमने तो पढ़ा था कि हीट निकालने से साइज में क्या हो जाती है, कमी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हीट निकालने से साइज में क्या हो रहा है, अब वो अजीब सा, अच्छा ये काम नॉर्मल हो रहा है कि अजीब सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। कैसा हो रहा है सर, ये जो बिहेवियर हो रहा है ये अजीब सा हो रहा है कि हम हीट निकाल रहे हैं, साइज में कमी होने के बजाय साइज में क्या हो रहा है, इससे कहते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन। इसे क्या कहते हैं, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ। इसी तरीके से इसका उल्टा सोचो कि 4 से 0 जाते हुए सर, अच्छा उसके पीछे की भी मैं केमिस्ट्री थोड़ी सी बताऊंगा, फिलहाल कोई भी नहीं पूछेगा वो आपसे, लेकिन मैं उसकी थोड़ी बहुत वजूहत आपको बताऊंगा और उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो भी। 4 से 0 जाते हुए सर वॉल्यूम में क्या हो रही है, कमी, सॉरी वॉल्यूम में होनी चाहिए थी कमी, लेकिन हो क्या रहा है, इजाफा। ठीक है, सही है। तो ये जो साइज में इजाफा हो रहा है इसे कहेंगे एनॉमलस एक्सपेंशन। तो अगर 0 से 4 जाए सर, अगर 4 से 0 जाते हुए वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है, 4 से 0 में जाते हुए वॉल्यूम में क्या हो रहा है, तो 0 से 4 जाते हुए वॉल्यूम में क्या होगी, कमी, या दूसरी ज़बान में इनवर्स रिलेशन है ना। तो ये जो वॉल्यूम में कमी हो रही है 0 से 4 जाते हुए, भाई एक्सपेंशन मतलब इजाफा होना, कमी होने को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं, तो ये इजाफा, ये जो कमी हो रही है ये भी अजीब सी हो रही है ऐसे ही है ना सर, कि जब हीट देने से साइज में इजाफा होता है नॉर्मली, तो यहाँ पर हीट देने से साइज में इजाफा होने के बजाय क्या होगी, कैसे सर, सर बर्फ़ है ना 0 पे या पानी है, उसको 0 से 4 लेके जाना है, खुद ब खुद हो जाएगा, क्या देनी पड़ेगी। लेकिन जब हीट देंगे तो बजाय साइज में इजाफा होने के साइज में क्या होगी, इसे कहते हैं एनॉमलस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर। पानी के साइज में क्या हो जाना भाई, कमी हो जाना। तो ये नोट्स के अंदर सारी चीज़ें मैंने तमीज़ से बयान की हुई हैं, तो इसको अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो सेंटर हेडिंग एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, साइड हेडिंग डेफिनेशन। वाटर डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड शोज एनॉमलस और अनयूजुअल बिहेवियर। पानी जो है वो 4 से 0 या 0 से 4 के दरमियान कुदरत के नियमों का पालन करता, मतलब जो कानून है, नियम मतलब कानून, पालन मतलब फॉलो करना, ओबे करना, ठीक है। पानी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो आम तौर पे चीज़ें जिस तरीके से चलती हैं उन कानूनों का पालन करता, यानी उनको फॉलो करता नहीं है। तो पानी का ये बिहेवियर कहलाता है एनॉमलस बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर। और वही इजाफा होना एनॉमलस एक्सपेंशन और कमी होना एनॉमलस कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके पीछे सोचो, तो आओ ज़रा देखते हैं। असल में होता पता क्या है, असल में होता ये है सर कि अगर मैं आपसे पूछूं पानी के बारे में, फार्मूला हमने पढ़ा था सर H2O, और हमने पढ़ा था 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़ा था सर, आपने में बताया था पानी के अंदर बना हुआ होता है कोवलेंट बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन होता है, इधर हाइड्रोजन होता है, इधर ऑक्सीजन होता है, याद है। और अगर आपने चिल्लू पर पानी लिया है, कैसा पानी लिया है सर, चिल्लू पर पानी लिया है, तो आपने में पढ़ाया था 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर कि अगर चिल्लू पर पानी है तो उसके अंदर पानी के कितने मॉलिक्यूल होंगे, अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हमने पढ़ा था सर 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। इससे रिलेटेड वीडियो भी अभी मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली, उसको देख लीजिएगा। खैर बात ये, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज है, माइनस का, हाइड्रोजन पे कैसे चार्ज है, प्लस का, ठीक है। तो ऐसा एक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे हैं, अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। फिर ऑक्सीजन माइनस का होगा एक, और उसमें से 2 हाइड्रोजन होंगे, ऐसे ही है, 2 हाइड्रोजन प्लस वाले होंगे, और ये हाइड्रोजन प्लस वाले को ये ऑक्सीजन माइनस वाला अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। इस हाइड्रोजन प्लस वाले को भी ये माइनस वाला अपनी तरफ। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी फिर ऑक्सीजन होगा और फिर क्या होंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी सर ऑक्सीजन होगा और फिर क्या होंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि हर ऑक्सीजन के, हर पानी के अंदर एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन, 2, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन।
ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है सर, माइनस का। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, माइनस का। हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा है, प्लस का। हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा है, प्लस का। हम बचपन से जानते हैं माइनस वाले चार्ज इस प्लस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, माइनस वाले चार्ज प्लस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। ये माइनस वाला भी इस प्लस को खींच रहा है, ये माइनस वाला भी इस प्लस को खींच रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये माइनस वाला भी इस प्लस को खींच रहा है। तो सर ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से मैं कितने बना सकता हूँ भाई, मुझे अरबों खरब, कितने हैं ये, अरबों खरबों हैं, ये अरबों खरबों हैं, कितने सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं सर। ठीक है, तो मैं कितने बना सकता हूँ, 4 बनाएं सर, 8 बना देंगे, 10 बना देंगे, 20 बना देंगे, 30 बना देंगे, बोर्ड से बाहर, क्लास के बाहर 40 बना देंगे, फिर उसके बाद अगली क्लास तक 50 बना देंगे। तो हम सिर्फ बिहेवियर को समझ रहे हैं। होता क्या है, होता ये है कि ये पानी है, फ़र्ज़ करो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 पे। इसके बाद मैंने इसी पानी को, इसको ठंडा करना शुरू किया। क्या किया, ठंडा करना शुरू किया। तो इसका अंदर से हीट क्या निकलती गई, हीट निकलती गई, तो साइज़ में क्या होती जाएगी, कमी। भाई वो अजीब व गरीब काम सिर्फ कहाँ से कहाँ हो रहा है, बाकी सारी कहानी नॉर्मल है। सही है, ठीक है। तो 20 से 19 पे ले गए, हीट निकाली, साइज़ में हीट निकाली, साइज़ में क्या हो जाएगी, कमी। यानी सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपको भी, कि अगर इनके साइज़ में ऐसा इजाफा है, तो जैसे ही हीट निकाली तो अब थोड़े से क्या हो गए, करीब, साइज़ कम हो गया ना। और हीट निकाली और कम, और हीट निकाली और हीट निकाली, 15 डिग्री पे पहुंच गए और कम, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 9 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे और कम, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब साइज में क्या हो जाएगा, यानी सर ये जो साइज में कटौती है, ये साइज में जो कमी है, ये कब तक रहेगी दोस्तों, 4 डिग्री तक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद खुदा ताला का कानून हरकत में आता है और वो कहता है कुन फयकुन। क्या मतलब, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस तरतीब में, इसकी साइंसी वजह मैं आपको बताता हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस तरतीब में आपके पास मौजूद होती है, 4 डिग्री पे जाके पानी की ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके ये जिस तरतीब में, उस तरतीब से टूट जाता है। और जैसे ही टूटता है तो साइज़ में इजाफा होने के बजाय, सॉरी साइज़ में कमी होने के बजाय, जब टूट जाता है तो क्या हो जाता है, इजाफा। ठीक है, फिर आप हीट निकालते हैं इसमें से, फिर ये रिवर्स चल रहा है, फिर इसके साइज में क्या हो जाता है। और ऐसा कब तक होता है, 0 तक। कब तक होता है सर, 0 तक। और उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये पानी है, अभी ये क्या है, पानी, और हीट निकाली तो अब ये 0 पे पानी से क्या बन जाएगा, बड़ी ख़त्म, टॉपिक ख़त्म। दोबारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पानी था और हीट निकाली, फिर 0 ये टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर कितना, लेकिन अब के बार क्या बन गया, आइस बन गया। इसके बारे में भी पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 के अंदर, हीट के अंदर पढ़ेंगे सर वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि स्टेट को चेंज करने के लिए चाहिए। क्या चेंज हो गई है सर, यहाँ पे स्टेट चेंज हुई है। इस हीट को प्यार से कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं सर, जो कि किसको चेंज करवा रही है, स्टेट को। किसको चेंज नहीं करवा रही, टेम्परेचर को चेंज करवा रही, किसको चेंज करवा रही है, स्टेट को चेंज करवा रही है। बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों सोचने की बात, मैं आपसे पूछता हूँ, देखो सर आप 20 से आ रहे थे, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, साइज क्या हो रहा है, कम। 8, 7, 6, 5, 4, साइज क्या हो रहा है, कम। सही है, ठीक है, सही है, नोट किया। 4 पे साइज कम, 4 के बाद 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। तो सबसे छोटा साइज कहाँ मिल रहा है बताओ, 4 पे सबसे छोटा साइज कहाँ मिल रहा है सर, सबसे कम वॉल्यूम मिल रहा है 4 डिग्री पे, सबसे कम वॉल्यूम मिल रहा है 4 डिग्री पे। तो सबसे, और वॉल्यूम जितना कम डेंसिटी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी पानी की कितने डिग्री पर होती है, 4। सही है, इधर वॉल्यूम क्या है सर, कम, यहाँ पे डेंसिटी क्या है सर, ज़्यादा। समझ में आ रही है बात। इसके अगर आप दाएं जाओ तो भी साइज में क्या होती है सर, इजाफा। इसके दाएं जाएं तो भी साइज में इजाफा, और इसके बाएं जाएं तो भी साइज में, ये वो पॉइंट है जहाँ से दोनों तरफ क्या होता है सर, साइज में इजाफा। तो ये सबसे छोटा, ये जो ये इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा सर, सबसे कम होगा।
तो डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। सही है, ठीक है, ये जहन में रखा। अब सोचो, दिमाग से सोचो, खुदा ताला की इस कुदरत के नतीजे में क्या होने लगा है। देखो 4 के बाद 3 साइज में नोट कर लिया। 4 पे डेंसिटी पानी की क्या है? सबसे नोट कर लिया ना ये। सही है, ठीक है। इसके बाद साइज में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक और बढ़ा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी साइज में और बढ़ा। ऐसे ही है ना। और उसके बाद जब ये बर्फ़ बनेगा तो बर्फ़ भी आप देखेंगे कि भाई कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है 4 तक। अजीबोगरीब पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है? तो वो जो बॉन्डिंग खुदा ताला तोड़ता है और नई बॉन्डिंग जो बनाता है, उसके नतीजे में जो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल का साइज दिखता है, उसके नतीजे में जो सर हमें मॉलिक्यूल का क्या दिखता है? साइज दिखता है। वो साइज जो होता है, वो साइज क्या होता है? बड़ा होता है। यानी आइस जो दिख रही है सर आपको, आइस अभी जो दिख रही है आपको, उसका वॉल्यूम क्या है सर? बोलो भाई, ज़्यादा है। किससे? इससे, इस वाले वॉल्यूम से। इसका, इस आइस का वॉल्यूम क्या है? इसका मतलब अगर इस आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इस आइस की डेंसिटी क्या है? तो आइस की डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। किससे? मुझसे, पानी से। आइस की डेंसिटी पानी से क्या हो गई सर? तो अगर यही आइस में डाल दूं पानी के अंदर, तो आप इन्हें बोला था सर स्टार्ट में जिसकी डेंसिटी कम वो डूबेगा, वो कहाँ रहेगा? ऊपर। तो सर बर्फ़ जो है वो पानी में डूबती नहीं है। बर्फ़ पानी पे क्या करती है सर? फ्लोट करती है। हम डाल दें अंदर, वो डालते हैं ना पीस, आइस पीसीस डालते हैं, तो कहाँ आते हैं सर? ऊपर की तरफ। ऐसे ही है ना। क्यों नहीं डूब रहा सर? क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी से क्या है सर? कम है। क्यों कम है? किस बिहेवियर की वजह से? देखो, किसने बोला कि भाई साइज में इजाफा हो? हालांकि साइज में तो क्या होनी थी? कमी। भाई आम बिहेवियर क्या है? हीट निकालो तो साइज में क्या होती है? लेकिन इधर क्या हुआ? साइज में, उस साइज में इजाफा होने से आइस की डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। आइस की डेंसिटी बढ़ने से आइस अब पानी में डालेंगे तो डूबेगी नहीं। और अगर अगर ये वाला काम ना होता तो फिर आइस की डेंसिटी क्या होती? ज़्यादा। साइज में कमी होती ना फिर। भाई अगर ये नहीं हो रहा तो साइज में क्या होती? कमी। साइज में कमी होती, वॉल्यूम क्या होता? कम होता आइस का वॉल्यूम कम होता तो डेंसिटी, यही बर्फ़ अगर पानी में डालते तो डूब जाती। तो क्या हो जाता? अगर पानी के अंदर ये बर्फ़ जाके डूब जाती तो क्या हो जाता? तो क्या हो जाता? तो खुदा ताला के बनाए हुए इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एक सवाल उठ जाता। वैसे तो इंसान की औकात नहीं है कि वो सवाल भी उठा सके। ये भी एक पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह कभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जाहिल आदमी फिर भी एक सवाल उठा देता, लेकिन खुदा ताला ने उस सवाल को ही ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म कर दिया? तो आओ ज़रा सोचें। क्या मखलूक सिर्फ़ एक इंसान है? मखलूक सिर्फ़ एक इंसान है? नहीं सर। आज साइंस कहती है लाखों मखलूक़ात हैं। लाखों चीज़ें नहीं, लाखों। इसका मतलब आज इंसान कितने पता है? तकरीबन 800 करोड़ के करीब इंसान है। कितने? 800 करोड़, 8 अरब के करीब इंसान है। ये एक मखलूक है। कितनी मखलूक है? समझ में आ रही बात? सारे इंसान, 800 करोड़ इंसान, एक मखलूक। सही है। मक्खी देखी है? बहुत सारी। तो मक्खी एक है? बहुत सारी हैं। क्या सिर्फ इधर हैं? अलग अलग ममालिक में होंगी। खरबों खरबों मक्खियाँ होंगी, अरबों खरबों। जी सर, खाली आधी से ज़्यादा तो ये मुर्गी वालों के पास होती हैं। आप जाके कभी देखिएगा, उनका अड्डा है बिल्कुल। ये गंदगी होती है ना, तो सही ग़िज़ा उनको मिल रही होती है वहाँ पे। ये मैं मक्खियोलॉजी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ, उस पर ज़रा गौर करें। मक्खी एक है, कितनी सारी मक्खियाँ? बहुत सारी। लेकिन मखलूक क्या है? एक है। समझ में आ रही बात? तो मखलूकें कितनी हैं? ऐसी लाखों मखलूकें। आज साइंस कहती है हम ऐसी लाखों मखलूकें देख चुके हैं। हेलीकॉप्टर देखा उड़ने वाला? हेलीकॉप्टर उड़ता ही है सर, वो असली वाला नहीं, पर वो देखा परिंदा। ठीक है, क्या है? मखलूक है सर। छिपकली एक मखलूक है सर। ठीक है, यूँ रगड़ के चलता है। क्या सांप और छिपकली एक जैसी चीज़ है? वो एक अलग मखलूक है सर। अच्छा, मखलूक के अंदर भी कैटेगरीज फिर बहुत सारी हैं।
सांप की बात करें, ब्लैक एनाकोंडा अलग है, तो वो वाला अलग है, तो फलाना अलग है, ढिमकाना अलग है, ऐसे ही है ना। मैं ये कह रहा हूँ इसी तरीके से खुदा ताला ने कुछ मखलूक़ें ऐसी बनाई हैं जो कि पानी के बगैर रह सकती नहीं है। ऐसी मखलूक़ों को प्यार से कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। क्या कहते हैं सर? जैसे मछलियाँ हो गई, केकड़े हो गए, झींगे हो गए, सही है। अगर ये वाला काम पानी के साथ ना होता जो खुदा ताला ने कर दिया है, पानी को क्या करके, अजीबो गरीब करके, किससे किसके दरमियान, 4 से 0 के दरमियान, अगर ये ना हो तो क्या होता? तो क्या होता सर? ये समुंदर है, तो इसी ज़मीन के ऊपर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, और कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब सऊदी अरब में टेम्परेचर 40-45 होता है, रशिया में जाएंगे तो सर वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली -5 -6 नॉर्मली ये चल रहा होता है। तो वहाँ पे जो समुंदर है, रशिया के आसपास जो समुंदर है, वो 90% जो सी हैं वो असल में आइसबर्ग्स हैं, यानी वो लिक्विड नहीं है सर, वो पानी किस फॉर्म में सर? सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में। ठीक है, तो होता क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे आग जलाता हूँ, यहाँ पे आग जल रही है फॉर एग्जांपल, हाथ पे नहीं है मेरे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे आग जल रही है, तो बड़ी मुश्किल बात बताने लगा हूँ, देखते हैं आपके पास उसका जवाब है कि नहीं। तो अगर हम इस आग के करीब रहेंगे तो हमें आग का असर कैसा फील होगा? तो अगर हम इस आग से दूर रहेंगे तो आग का असर, भाई सर्दियों का मौसम आता है तो हम आग जलाते हैं ना, यूँ करके सेकते हैं, सेक के भी ऊपर बैठ नहीं जाते हैं। हमें पता है कि सर जब ऐसा हाथ लगेगा तो उसका असर क्या दिखेगा, तो दूर हो के हमें आप चाहिए हो, लेकिन दूर दूर से चाहिए, करीब से नहीं चाहिए। तो जितना करीब होगा उसका असर क्या होगा, उतना ज़्यादा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पानी लाजमी सी बात है बर्फ़ बनने की तरफ जाएगा तब जब टेम्परेचर कम होगा, तो उन ममालिक में टेम्परेचर क्या होगा सर? कम होगा। ये तो समुंदर है, ये समुंदर है, और अभी माहौल का टेम्परेचर तब्दील हो रहा है, तो बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, यानी बाहर कूलिंग क्या है सर? बहुत ज़्यादा है, बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है। अब ये ठंड लाजमी सी बात है सर इस पानी को भी मिलेगी, ऐसे ही है ना। तो इस पानी का टेम्परेचर भी क्या होना शुरू होगा? कम। इस पानी का टेम्परेचर भी, अगर इस पानी का टेम्परेचर कम होना शुरू होगा तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, और पानी क्या बन गया फिर? लेकिन कौन सा वाला पानी? ऊपर वाला पानी, क्योंकि सबसे पहले हीट किसको मिलेगी? जो सबसे करीब होगा इसके। भाई ये पूरा समुंदर है ना, ऐसा नहीं बाहर अगर हीट जलाई है तो इधर नीचे पहुंच जाएगी डायरेक्ट, पहले किसको मिलेगी? ऊपर के मॉलिक्यूलों को मिलेगी ना। तो ऊपर के मॉलिक्यूलों को ये जो कूलिंग मिली, इससे ये ऊपर के मॉलिक्यूलों को जो कूलिंग मिली, ये ऊपर के मॉलिक्यूल क्या बन गए? सॉलिड। क्या बन गए? आइस। ये आइस से नीचे क्या है? पानी। क्या बाहर से माहौल से कूलिंग मिलना बंद हो गई? अब देखो, सोचो, अगर बर्फ़ की डेंसिटी पानी से क्या होती? कम होती, सॉरी ज़्यादा होती। अगर बर्फ़ की डेंसिटी पानी से क्या होती, तो यही आइस फिर कहाँ चले जाती? डूब जाती, नीचे चला गया। फिर ऊपर क्या आ गया? पानी के मॉलिक्यूल। फिर बाहर माहौल से क्या ठंड ख़त्म हो गई है? ठंड मिल रही है सर। फिर ऊपर की लेयर फिर क्या बन गई? बर्फ़। फिर बर्फ़ बन के नीचे, फिर ऊपर के मॉलिक्यूल फिर ठंडे, फिर बर्फ़ बन गया, फिर बर्फ़ बन के नीचे जाता जा रहा है। एक वक्त आएगा पूरा समुंदर क्या बन जाएगा? ये मखलूक़ें बोलेंगी, ए मेरे रब, ये कैसा इंसाफ है। वैसे तो ये सारी इल्मी गुफ्तगू है, मैं हो गया या कोई भी हो गया, एक इंसान के अंदर इतनी अक्ल और इल्म नहीं है कि वो हर चीज़ का जवाब दे सके, लेकिन जिसने इन तमाम चीज़ों को बनाया है वो तो तमाम सवालों के जवाबात जानता है। तो एक मौका आएगा जन्नत में जो लोग जाएंगे, आप मेरे जैसे तो नहीं जाएंगे, आप जैसे नेक तो सारे पहुँचेंगे, तो फिर खुदा ताला का जन्नतियों से वादा है कि आपके पास जो भी इल्मी सवाल है, आज अकल मयार जहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, तो उन तमाम सवालों के जवाब फिर खुदा ताला उस मौके पे देगा। लेकिन अभी सादी सी बात ये है कि अगर सवाल पूछा जाए कि सर ऐसे तो ये सारे तबाह हो जाएंगे, लेकिन खुदा ताला ने इनको बरकरार रखने के लिए क्या किया दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। पानी की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी पानी से क्या कर दी? टॉपिक ख़त्म हो रहा है, टॉपिक ख़त्म हो गया बस। आइस की डेंसिटी पानी से क्या कर दी? ख़त्म। सॉरी, आइस की डेंसिटी पानी से क्या कर दी? कम। तो जब पानी से कम कर दी तो बर्फ़ कहाँ रहेगी? ऊपर। तो अब क्या होगा? अब जो माहौल से कूलिंग मिल रही है वो किसको मिल रही है? नीचे वालों को कि ऊपर वालों को?
इसी बर्फ को बार बार कूलिंग मिल रही है, ये बर्फ और पक्की हो रही है और पक्की हो रही है और पक्की हो रही है, और इसी बर्फ का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम। इसके आसपास यही बर्फ पक्की होती जा रही है, इसके आसपास यही बर्फ पक्की होती जा रही है सर। इसी का टेम्परेचर कम हो रहा है, इसी का टेम्परेचर कम हो रहा है। इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल नहीं टकरा रहे, टकरा के एक जगह पे टिके हुए हैं या फिर नीचे भी जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना सर। तो पानी का मॉलिक्यूल तो मूव करते जा रहे हैं, एक जगह पे टिके नहीं है सर, तो ऊपर बर्फ की लेयर बन जाएगी। आप समुद्री इलाकों में भी, उन बर्फानी इलाकों में, रूस में भी चले जाओ, चाहे तो मूवीज में भी अगर देखा हो तो सर, अगर बर्फ भी है, पूरा समुद्र बर्फ है, उसमें अगर हम होल करें तो नीचे में क्या दिखता है, पानी। नीचे क्या दिखता है, तो पानी के इस अजीबो गरीब बिहेवियर से, एनोमलस एक्सपेंशन से, डेंसिटी आइस की सबक कंक्लूजन, पानी के इस अजीबो गरीब बिहेवियर से आइस की डेंसिटी क्या हो गई, पानी से कम हो गई। पानी से कम हुई तो वो पानी में फ्लोट करती हुई कहाँ आ गई, ऊपर। पानी में फ्लोट करती हुई ऊपर आ गई तो वो एक्वेटिक एनिमल जो कि पानी में रहते हैं, उनके लिए ज़िंदगी में सर्वाइव करना आसान हो गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। बाकी